ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। यह जीवन भी कई बार इतनी परीक्षाएं लेता है और एक साथ लेता है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि पहले कौन सी परीक्षा को पार करे, पहले कौन से दर्द को संभाले, पहले कौन सी स्थिति यानी कौन सी ऐसी समस्या है जिसको पहले सॉल्व करें। क्योंकि यह सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं है, एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर का हर एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अर्थात आज जिसके लिए हम दुआ करने वाले उनको कोई एक इश्यू नहीं है, एक समस्या नहीं है, शरीर के 2-3 अंग है जो बहुत बड़ी दिक्कत दे रहे हैं। तो हमें पहले इस भाई की समस्या, स्थिति, शरीर की पीड़ा को समझना होगा, तभी तो हम सच्चे दिल से दुआ दे पाएंगे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं तैयार हैं ना? हमें दिल से सुनना होगा और दिल से हम समझेंगे तो फिर हम बाबा के सामने सच्चे दिल से वह भाव से वह स्थिति रख पाएंगे और हम आत्माएं भी पुण्य आत्मा बन पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला काम है अच्छी भावना रखना। तो पता है फोटो में जो दिख रहे हैं वो भाई का नाम है सत्यनारायण भाई जी। हाँ, उनके दिल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो, दिल में 4 नसें होती है ना, इसमें से 3 मुख्य नसें होती है और वो बंद होने की स्थिति में। सोचो, हाँ, 3 नसों पे इफेक्ट है। एक नस तो पूरी तरह से बंद हो गई है और बाकी भी इतनी सक्रिय हो गई है कि जीवन का प्रवाह ही रुकना सा महसूस होता है। इसलिए तो आप सबको कह रहा हूँ कि खान पान का शुद्धि रखो, क्योंकि जिस नलियों में कोलेस्ट्रॉल बहुत जमा होता है और अभी हमारे कर्मों का हिसाब किताब सबका तगड़ा है, अंतिम समय है, इसलिए अन्न का बहुत बड़ा ध्यान रखना। आप सभी भाइयों से निवेदन है, डायबिटीज़ का जो वीडियो डाला था उसमें जो मिलेट्स दिए खाना के लिए, वही खाना आप नॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हैं। कोई बीमारी की ज़रूरत नहीं है कि बीमारी हो तो ही, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तला भुना सब इधर उधर की स्नैक्स सब खाने से हमारी नलियों के अंदर खून में जम जाता है और अचानक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो देखो, सत्यनारायण भाई का भी दिल संघर्ष कर रहा है, क्योंकि 3 नलियां बंद है ना, तो हर सांस, हर एक जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती कि हार्ट में प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ उनकी किडनी जो पहले ही कमज़ोर हो चुकी है, धीरे धीरे शरीर से विषैले तत्व निकलने की जो शक्ति होती है ना, किडनी का काम क्या होता है, गंदी चीज़ें बाहर निकालने का। और जब किडनी ही काम नहीं करेगी तो विषैले तत्व बाहर कैसे निकलेंगे। और उस ऊपर से डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, जैसे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से उनके शरीर को घेर लिया गया हो। दवाइयाँ भी चल रही है, इलाज जारी है, लेकिन आराम नहीं है। और यही वो क्षण है जब इंसान अपने बस से आगे निकल जाता है, अर्थात जहां डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर भी बैठा हुआ है। परिवार के हर सदस्य के आंखों में एक ही सवाल है कि अब क्या होगा। हर रिपोर्ट एक नई चिंता लेकर आती है, हर दिन एक नई परीक्षा बन जाता है और ऐसे समय में सिर्फ मरीज ही नहीं, पूरा परिवार भी उस दर्द को जी रहा होता है। सच में तो अब हमें एक ही बहुत महत्वपूर्ण रास्ता मिलता है। कहते हैं ना कि जहां सारे दरवाजे बंद हो जाए वहां एक रास्ता उम्मीद का, भगवान का दरवाजा खुला रहता है, खुला रहता है। और ये सारी स्थिति क्यों बतानी पड़ती कि 3 नसों में इश्यू है, क्योंकि जब तक आपको स्थिति पता नहीं होगी तो हम भगवान के समक्ष वो बातें रखेंगे कैसे। तो अभी हम सब आत्माओं को मिलकर सच्चे दिल से इस आत्मा के लिए, सत्यनारायण भाई जी के लिए, जिन्होंने एक विश्वास किया है कि यहाँ पर मुझे मदद मिलेगी, यहाँ पर मुझे वो शक्ति मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी। तो देखो सत्यनारायण भाई जी, अभी एक ही बात मैं दिल से कहना चाहूँगा आपको, अभी हर पल हर सेकंड भगवान का शुक्रिया अदा करो जो कुछ है उसमें। क्योंकि शुक्रिया वाला वीडियो भी आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना। देखो,
कैंसर वाली प्रॉब्लम जो लास्ट स्टेज वाले हैं, ब्रेन वाले, इतने सब निकल गए सत्यनारायण भाई जी। तो आपको डर से समस्या ज़्यादा बढ़ती है। इस शरीर में ही इतनी ताकत है कि शरीर ही सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है अगर मन शांत रहे। तो निरंतर हर पल अगर हम भगवान से शुक्रिया अदा करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अब साथ में हमारा फर्ज बनता है जो हम भगवान के सामने भी ऐसी स्थिति जो आपकी चल रही है वो भगवान के कोर्ट में यानी भगवान के दरबार में वो फाइल रख रहे हैं। तो आज से देखना कि भगवान जो रूहानी डॉक्टर बनकर आपका ध्यान रखेगा। तो सारे मनसा सेवा परिवार की आत्माएं हम सब मिलकर के जो है वो परमपिता परमात्मा से इन भाई की बात को रखेंगे। तो हे मीठे बाबा, हे परमपिता परमात्मा, प्यारे बाबा, आज फिर हम मनसा परिवार की आत्माएं, पूरे परिवार की मनसा परिवार की आत्माएं गहरी भावना के साथ, सच्चे समर्पण के साथ और पुण्य आत्मा बनने के लिए आपके सामने उपस्थित है। बाबा, आज हम कोई साधारण शब्द नहीं लाए हैं, आज हम कोई ऐसी फॉर्मेलिटी वाली बात भी नहीं कर रहे हैं। आज तो हम अपने दिल की सच्चाई से आपके चरणों में एक बात रख रहे हैं। और आज की बात ज़्यादा विशेष है बाबा, क्योंकि आज हम एक ऐसी आत्मा की बात आपके सामने रखने के लिए आए हैं जो इस समय अपने जीवन के कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। बाबा, यह आत्मा है सत्यनारायण भाई जी। यह आत्मा जो इस समय शरीर पर बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाँ, ये आत्मा दिल की नसों में उनकी रुकावट हो रही है, जिससे जीवन का प्रवाह धीमा पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। किडनी भी कमज़ोर हो रही है, शरीर का संतुलन भी बाबा इनका डगमगा रहा है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे रोग शरीर को चारों ओर से घेर रहे हैं। दवाइयाँ चल रही है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। और बाबा, ऐसे समय में ही जब इंसान अपने बस से आगे निकल जाता है तो वो उपाय छोटा लगने लग जाता है, और जहाँ हर सोच रुक जाती है वहीं पर मीठे बाबा आपको हम याद करते हैं। साधारण बात में, साधारण समस्या में तो मीठे बाबा हम आपको पुकारते ही नहीं हैं। हम तो हमेशा ऐसी आत्माओं की पुकार लेकर ही आपके पास आते हैं जहाँ पर हमारे बस में कुछ नहीं रहता है। धर्म सत्ता फैल, डॉक्टर सत्ता फैल होती है, तो वहाँ पर आपसे ही उम्मीद रहती है। तो बाबा, सत्यनारायण भाई को जो हृदय की तकलीफ है, पीड़ाएं हैं शरीर की, और ऐसे विश्व की अनेक आत्माएं जिनको शरीर के हृदय से पीड़ित हो रहे, उन सबको आज शक्ति देने की ज़रूरत है। वह दिल जिसमें भगवान आपका विराजमान होता है, आप ही तो दिल में ही तो बैठते हो, और आपके बैठने की जगह ही अगर गड़बड़ हो जाएगी तो फिर भगवान हम सब आत्माएं आपको बैठाएंगे कहाँ पर, बताओ बाबा। हाँ, कम से कम शरीर का एक अंग जो दिल है वो सारे मनसा परिवार की आत्माओं के बीच में जिन जिन को भी हृदय की समस्याएं हैं, बाबा सबको आज वरदान दे दो। हाँ, पहले आप दिल ठीक कर दो सबका, क्योंकि उसी दिल में तो हम आपको प्यार से बैठा पाएंगे। दिल में जो पुराने हिसाब किताब है या थोड़ी गड़बड़ी है, हम सबको समाप्त करने के लिए तैयार हैं। तो बाबा, आज कुछ ऐसा वरदान दे दो कि यह मनसा परिवार और विश्व की अनेक आत्माएं और सत्यनारायण भाई की आत्मा का दिल जो है वो सुंदर रीति से काम करने लग जाए। हाँ बाबा, हर तरफ दिल की बीमारियां ज़्यादा हो रही है। लगता है हम आपको याद नहीं करते, किसी और को याद करते, इसलिए दिल में गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है बाबा। लेकिन आज तो कुछ ऐसा करो, हम सभी आत्माएं सिर्फ आपसे ही प्यार करती है बाबा। हमें तो पता ही नहीं रहा कि आपके प्रेम में हम कहाँ तक आगे बढ़ गए। दुनिया, रिश्ते, नाते सब स्वतः ही छूटते गए बाबा। ये तो ऐसा प्यार है जिसमें हम तो निरंतर बहते ही जा रहे हैं। तो बताओ फिर इस दिल में परेशानी कैसे हो सकती है। तो बाबा, सत्यनारायण भाई के दिल को मजबूत कर दो, उनके शरीर की पीड़ा को थोड़ा कम कर दो। बाबा, आपकी छत्र छाया में इस आत्मा को ले लो, क्योंकि हम सभी आत्माएं मिलकर इनका हर कष्ट, इनका हर संघर्ष, इनकी हर बात जो है वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं।
आप इस आत्मा को अपनी छत्र छाया में ले लो। इनके शरीर के हर एक अंग को बाबा आप अपनी शक्ति से भर दो। जहाँ रुकावट है वहाँ सहज प्रवाह हो जाए, जहाँ कमजोरी है बाबा वहाँ स्थिरता आ जाए, जहाँ दर्द है वहाँ ये आत्मा जो है वो गहरी शांति में उतर जाए। बाबा हम जानते हैं डॉक्टर और दवाइयाँ अपना कार्य कर रही है और करती रहेंगी, लेकिन इनके पीछे अब आपकी शक्ति काम करनी चाहिए। वह आप जो बाबा इस दवाइयों में ऐसी शक्ति भर दो कि हर दवा असरदार हो जाए, आपकी वह शक्ति जो हर उपचार को सफल बना सकती है। तो बाबा हम सभी आत्माएं यही भावना लेकर आपके पास आए हैं कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, दवाइयाँ अपना काम करेंगी, लेकिन उनके पीछे बस आपकी शक्ति काम करनी चाहिए और आपकी शक्ति ही इस आत्मा को संभाल लेगी। बाबा यह आत्मा अकेली नहीं है, इसके साथ तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हर दिल में चिंता है, हर आंख में एक सवाल है, हर मन में हलचल है, लेकिन उसी के साथ बस आपका विश्वास ही है जो इसको विश्वास से यह डोरी चल रही है। बाबा आज विश्वास कम न हो, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप रास्ता दिखा दो, और रास्ता कितना भी कठिन हो आपकी शक्तियाँ और प्रेम की ताकत से वह रास्ता सरल बन जाए। बाबा जो भी आत्माएं मनसा परिवार की शरीर की बीमारियों से पीड़ित है, मैं उन सब आत्माओं के लिए भी कृपा और वरदान आपसे मांगता हूँ। बाबा बहुत मनसा परिवार की हर एक आत्मा बहुत अच्छी है, उनके जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की भावनाएं जग चुकी है। 63 जन्म की 63 बुकों में जो भी सेवाएं करने में 1 बुक 2 बुक और सारी बुकें भी हर एक सेंटरों पर पहुंचनी भी चालू है बाबा। आज भी 4 पार्सल निकले हैं बाबा। हाँ, तो बाबा इस तरीके से लगता है कि हर एक आत्मा पुण्य कर्म करने की शुरुआत कर चुकी है, बस आप हिम्मत दो, उनके हिसाब किताब को पूरा करो और जीवन में उनकी मानसिक चिंताएं, हृदय की कोई भी दिक्कतें हो उनको भी दूर करो और सत्यनारायण भाई जी को अपनी छत्र छाया में ले लो, क्योंकि हम बस इनको आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इनकी बीमारी को सब कुछ इनके हाथ को बाबा थाम लो, इन्हें अकेला मत छोड़ो, इनके परिवार को भी वह शक्ति प्रदान करो, इनके परिवार को भी यह अनुभव कराओ कि अब इनका दिल स्थिरता से रहेगा, इनके शरीर में संतुलन होगा। बाबा इनके मन को इतनी शांति दीजिए कि इनके जीवन में सहजता आ जाए। बाबा जहाँ भी शरीर में रुकावट है वहाँ आपकी शक्ति पहुँच जाए, जहाँ भी कमजोरी हो वहाँ बाबा आपका सहारा पहुँच जाए, जहाँ भी दर्द हो वहाँ आपकी शांति उतर जानी चाहिए बाबा। बस हम तो ये चाहते हैं, एक ही संकल्प लेके पूरा मनसा परिवार खड़ा है कि यह सत्यनारायण भाई की आत्मा आज आपकी सुरक्षा में है, आपकी छत्र छाया में है, आपका हाथ इसके साथ में है बाबा। बस आप इस आत्मा को संभाल लीजिए, इसे शक्ति दीजिए, इसे सहारा दीजिए, इसे नई दिशा दीजिए। ये खून का प्रवाह नसों में वापस चालू कीजिए और मनसा परिवार की हर एक आत्मा की, किसी भी परिवार की आत्मा के शरीर में नसों में दिक्कत हो, बाबा आज कुछ ऐसी कमाल करो कि उनकी पुकार आप उनकी भी सुन लो। वो आत्मा 1 साल 2 साल से जो सेवा में जुड़ी हुई है, लेकिन जिनका शरीर का हिसाब किताब चल रहा है, बाबा कुछ ऐसा हिसाब किताब माफ़ करो। आज दया के सागर बन जाओ, आज क्षमा के सागर बन जाओ, क्योंकि मनसा परिवार की हर एक आत्मा का विश्वास मनोबल बहुत ऊंचा हो, यह मेरे खुद की स्वयं की विचार और संकल्प है बाबा। हर एक आत्मा के अंदर आपका भरोसा और विश्वास तो और बना हुआ ही है, लेकिन और दृढ़ हो जाए कि जो आत्माएं भगवान के कार्य का काम करती है, जो भगवान के लिए दूसरी आत्माओं को सेवक बनकर दुआएं देती है, उनके लिए आप सदा खड़े रहते हो। तो बाबा यह हर पल हमारे दिल से दुआ निकलती है कि आप हर एक आत्मा को सहारा दो। बाबा हम जानते हैं कि जब इंसान हार मान लेता है तब भी आप हार नहीं मानते, आप तो सहारा देते हो। जब इंसान रुक जाता है तब भी आप उसे चला सकते हो।
बाबा, आप जब सहारा बनकर सत्यनारायण भाई जी के साथ में खड़े हो तो उनको गहरे सहारे का अनुभव कराओ, उन्हें वो शक्ति को महसूस कराओ। बस आज केवल यह शब्द नहीं रहे, यह एक सच्चा संबंध है, यह एक सच्चा विश्वास है, यह एक सच्चा समर्पण है। तो बाबा, हम सब मिलकर एक ही भावना रखते हैं कि सत्यनारायण भाई जी आत्मा सुरक्षित है, स्थिर है और आपकी शक्ति से भरपूर है, आपकी छत्र छाया में है। बाबा, इस आत्मा को जैसे चाहो वैसे आप संभाल लो, इनका जीवन सहज हो जाए, इनके शरीर में फिर से शक्ति आ जाए, इनके मन में फिर से शांति आ जाए, उनकी हर सांस में आपका सहारा अनुभव हो। तो सत्यनारायण भाई जी, आप भी अगर इस सेशन को सुन रहे हो तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि अभी एक ही चीज़ पर ध्यान दो, पुण्य बल की आत्मा, कि भगवान की इच्छा है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। यह 1000 बार, जितनी बार लिख सको सत्यनारायण भाई डायरी में लिखना चालू करो। क्या लिखोगे? कि भगवान की इच्छा है कि मेरा शरीर स्वस्थ शरीरों में गिना जाए। और दूसरी बात लिखो कि हे भगवान, तेरा शुक्रिया, अब तक जीवन में जो कुछ भी दिया, संबंध दिए, शरीर दिया, श्वासें दी, जो कुछ भी समय अच्छे दोस्त दिए, अच्छे संग दिए, इतना मनसा परिवार जो आपके लिए दुआ, तो हर बात का आप शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, शिकायतें बंद कर दो। शुक्रिया अदा करने से हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाता है। देखो, एक बात गहरी बता रहा हूँ सत्यनारायण भाई जी, बीमारी कभी एक जगह रुकती नहीं है, कभी नहीं रुकती है। यह 2 स्टेज में आगे बढ़ती है, या तो ऊपर जाती है, या तो बढ़ेगी या घटेगी, कभी एक जगह नहीं रुकेगी बीमारी। ये बात आप मान लो। चाहे किसी को डायबिटीज है तो वो एक जगह पे नहीं रुकेगी, या तो बढ़ेगी या कम होगी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कम होगा। ऐसे ही शरीर की बीमारी या तो बढ़ेगी या कम करेगी है। तो हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि बीमारी जहाँ तक है पहले वहाँ से बढ़े नहीं, उसके लिए हम पुण्यात्मा बन जाए, हम वो काम करें। शाम होते ही जब आत्मा ये सोचती है कि मैंने कितना अच्छा काम किया, क्या मेरे दिल में कोई स्वार्थ तो नहीं रहा, कहीं मेरा तो नहीं रहा। हाँ, जहाँ मेरा रहता है ना, वह हम पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। हमें तो 3 महीने ऐसा सोचना चाहिए कि मैं इतना कर लूँ सबके लिए, इतना कर लो कि मेरे दिल में सुकून आ जाए। मैं सबके लिए वो सब कुछ कर लो जो इस संसार में आकर मैं किसी के लिए कर सकता हूँ। हाँ, मन वचन और कर्म से भगवान आकर सिर्फ यही सिखाने के लिए आया है हमें। हाँ, कि तुम मेरे जैसे बन जाओ। जैसे भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। हाँ, भगवान तो हमसे इतना प्यार करता है, इतना कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, इतना अहंकार भी नहीं है। तो हम भी 3 महीना कुछ ऐसा काम करें जिससे जीवन हमारा बदल जाए, जिससे सबको स्वास्थ्य मिले, सुरक्षा मिले, सबका मन ठीक हो जाए। तो हम बस दिन भर में ये काम करें कि हम भगवान के कार्य में कैसे सहयोगी बने। भगवान जो हमें पुण्य आत्मा के रूप में देखना चाहता है, जब तुम्हारा दिल का संकल्प हो जाएगा कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है, तो भगवान की मदद भी बहुत मिलती है। ये भी आप समझ लेना। जब हम अच्छे कार्य करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो भगवान सोचता है कि मेरा प्यारा बच्चा अच्छा बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, तो भगवान की बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और कोई फंसना चाहता है इस दुनिया के अंदर, तो फिर तो भगवान सोचेगा ये तो उल्टा गिर रहा है। तो बस अभी यही कहना चाहूँगा सत्यनारायण भाई जी कि अंदर से एक ही भावना पैदा हो जाए कि यह डेली मुरली मंथन इसका सुनना है आपको। आपका जो वीडियो बनाए स्वयं भगवान की दुआएं और मनसा परिवार की शक्तियाँ आपके साथ है। हर सप्ताह में 2 दिन तक इस वीडियो को भी सुनो। हाँ, और दूसरा काम करना है भगवान का शुक्रिया अदा करना, और भगवान की इच्छा है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। यह लाइन आपको अपने जो उसमें पेपर में लिखनी है, जो भी आपका बुक होगा उसके अंदर ये ज़रूर लिखना आप शुरू कर दीजिए। कम से कम दिन में 100 बार 200 बार जितनी बार आप लिखना चाहो यह लिखना शुरू कर दो। मन का डर गया तो शरीर स्वतः ही काम करने लग जाएगा, और बाबा की मदद तो आपको मिल ही रही है। तो बिना देरी किए सत्यनारायण भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए। हाँ, ढेर सारी दुआएं दीजिए। और साथ में जिन आत्माओं ने दुआओं के लिए किसी पेशेंट का नाम भेजा है या क्या किया है, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बन गई है। तो ज़रूर एक बार मुझे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमारी ब्लेसिंग या दुआ का वीडियो कब डलेगा, तो उनको डेट बता दी जाएगी।
है ना। कुछ कुछ ने बेटे के लिए, किसी की कुछ फैमिली इश्यूज हैं, हाँ, तो वो हमें क्या है कि अभी संख्या बढ़ती जा रही है। तो कई लोगों के दुआ के वीडियो में व्हाट्सएप पर मैसेज किया बीमारी का कि ये प्रॉब्लम है, तो उनको ये पता भी रहे कि कब डलेगा, तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमारी दुआ का वीडियो भाई जी कब डलेगा, तो उनको वो डेट अप्रोक्सीमेटली वो डेट आपको बता दी जाएगी, ताकि वो भाई जिसके लिए दुआ का वीडियो डले वो भी उसको सुनने के लिए तैयार रहे। और सत्यनारायण भाई जी एक बात और कहूँगा, यहाँ पर रोज दुआ का वीडियो डलता है, आप लगभग 3 महीना रोज दुआ देने का काम करो। जब आप दूसरों के लिए भी दुआ देने का वीडियो सुनोगे तो आपको भी बहुत आत्मबल मिलेगा। एक कदम आप बढ़ाओ पुण्य आत्मा बनने के लिए, बाकी सब मदद भगवान की भी है और हम मनसा परिवार की है। अगर आपने मन से ठान लिया कि मुझे बहुत सुंदर स्वस्थ शरीरों में गिना जाए, तो भगवान की बात को स्वीकार करो। तो चलो बिना देरी किए आप जो है सभी मिलकर सत्यनारायण भाई जी के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी दुआ करेंगे। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाली दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रैक्टिकल में 7 स्टार बने, हमें देखकर लोग कहें कि भगवान के ये बच्चे हैं, इनका जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वस्थ है, सरल है, समृद्ध है, समर्थ है। तो हम लोग प्रैक्टिकल में ऐसा बन के दिखाएंगे, तब भगवान का साक्षात्कार होगा। तो आप सभी आत्माएं नियमित रूप से मुरली मंथन सुनते रहे। पुण्य आत्मा कैसे बने, वो 63 जन्म की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनके लिए भी वो बुक तैयार हो रही है। धीरे धीरे इस महीने अगले महीने आप तक वो बुक भी पहुंच जाएगी, जिसमें सारे विकर्म और पाप कैसे खत्म हो। हाँ, आपने बुकों का दान तो करना शुरू कर लिया है, सेकंड स्टेज में वो बुक के अंदर आपका मन कैसे रखना है, पूरा दिन हम कैसे करें कि पुण्य खाता हमारा बढ़ जाए, हाँ, उसमें वो सारी बातें रहेंगी। क्योंकि मैं आत्मा यही चाहती हूँ कि आप सभी का जीवन वो सुख और समृद्धता से भरपूर हो जाए। तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दुख होने का कारण क्या है? पाप कर्म। सिंपल, भगवान ने एक ही बताया, तुम्हारे विकर्म का हिसाब समाप्त करो। वही बाबा मुरली में रोज बोलता है। तो अगर हम पाप को समाप्त करने पर ध्यान दे देंगे तो क्या हमारा जीवन बेटर नहीं बन सकता है? आप खुद पूछो अपने आप से। तो पुण्य कर्म कैसे करें, वो विधि सारी उस 63 जन्म की बुक की किताब में आपको बहुत सुंदर तरीके से मिलेगी। लेकिन वो किताब सिर्फ उन्हीं को लिए मिलेगी जो 63 जन्म की बुकों की 63 सेवा कर रहा है, क्योंकि वो उसी के लिए उपयोगी है। अब सुनने वाले अर्जुन की जरूरत नहीं है, लड़ने वाले अर्जुन की जरूरत है। तो चलो, इशारा काफी है, कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को शत शत नमन। ओम शांति।